नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 97 और आज के इस वीडियो में हम आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं एंड जो भी न्यू अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाई मैंने 20 दिसंबर को अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, पर अभी 26 दिसंबर है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड नहीं हुए। देखिए, जो इंस्पायर स्कॉलरशिप जो आपकी बीएससी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, इसके अप्रूवल का टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता। हो सकता है ये 3 दिन में वेरीफाई हो जाए, या फिर हो सकता है कि 10 दिन में वेरीफाई हो जाए, या फिर कई बार 1 महीने का भी वक्त लग जाता है। तो आप पेशेंस रख लीजिए। अगर 1.5 महीने या 1 महीने से ज़्यादा वक्त लग रहा है, तब आप इंस्पायर्ड एसटी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब चेक नहीं हुए, ना तो रिवर्ट आया है और ना ही मतलब अप्रूव वगैरह हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2024 के पास आउट स्टूडेंट हूँ, अभी ऑनलाइन तो कर दिया है मैंने, पर आगे क्या करना है नहीं पता मुझे, प्लीज़ गाइड में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं बैच 2024 का, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका 12th 2024 में पास आउट हुआ था एंड 2024 में ही इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, और वो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि हमारा ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा, या फिर मतलब कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा कि हमारा सिलेक्ट हुआ या फिर नहीं सिलेक्ट हुआ। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें दोस्तों कि आपको जून 2025 तक वेट करना होगा। समथिंग जून 2025 तक ही आप लोगों के ऑफर लेटर आएंगे या फिर रिजेक्टेड लेटर आएगा, और जून 2025 में ही आपका कट ऑफ लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट, अबेयंस, कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट सब कुछ जून 2025 में ही होगा। तो तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। इस टाइम पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में ही शो होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 बैच का ट्रांजेक्शन कब तक होगा। डॉक्यूमेंट अक्टूबर में अपलोड कर दिए थे। देखिए, अगर आपने अक्टूबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं एंड आप बैच 2022 बैच के हो, तो फिर आपको हो सकता है कि इसी मंथ में आपको जो आगे वाला मंथ है जनवरी में आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं 2024 बैच के स्टूडेंट हूँ, अगर किसी वजह से फर्स्ट किस्त 60 के आती है, 120 के नहीं आती है, तो क्या आगे स्कॉलरशिप आएगी या बंद हो जाएगी। और बीएससी फर्स्ट ईयर से एमएससी तक कितने कितने की किस्तें डालती हैं और टोटल अमाउंट कितना होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। देखिए, क्या नाम है आपका, सुचिता ठाकुर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 2024 बैच की स्टूडेंट हो, इसलिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या अब्सेंट हो जाते हो, या फिर आपका ओवरऑल 60% या फिर 7 सीजीपीए नहीं बन पाता है, तो उस केस में ही ज़्यादातर 60,000 आपकी स्कॉलरशिप कट होती है। तो ऐसे केस में जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिस में बीएससी जो सेकंड ईयर की 60,000 मिलने वाली थी, वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपका सेकंड ईयर का 60,000 कट गया। क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये टोटल आपको 4 लाख रुपए मिलती है, जिसमें 3 लाख की पेवर स्कॉलरशिप है जो कि बीएससी के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर मिलती है। 1 लाख रुपए का मेंटरशिप प्रोजेक्ट है, मैं 5 साल का पूरा रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूँ। तो टोटल 3 + 1 = 4 लाख का होता है, यानी कि 80,000 पर एनम के रेट से मिलता है अमाउंट, जो 60 + 20 के 2 डिवाइड्स में होता है। अब इसमें मान लेते हैं 60-60 का, तो जो 12th के बेसिस पे 60,000 मिलते हैं वो कहलाती है बीएससी फर्स्ट ईयर की। फिर उसके बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे 60,000 मिलती है, जो कि कहलाती है बीएससी सेकंड ईयर की। सो व्हेन यू अपलोड योर बीएससी फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट, यू विल गेट 1,20,000 स्कॉलरशिप। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको 60,000 कट जाती है, तो सेकंड ईयर का ही अमाउंट कट होगा। जब आप बीएससी सेकंड ईयर में एक अच्छा स्कोर परफॉर्म करेंगे, जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, तो सेकंड ईयर के बेसिस पर आपको 60,000 मिलेगी, जो कि फाइनल ईयर की आपको स्कॉलरशिप रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्कॉलरशिप पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू नहीं होती है, मिलना बंद नहीं हो जाती है, सिर्फ उसी साल का ही 60,000 का नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरे आईडी लॉगिन करो तो आ रहा है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड रॉन्ग है, जबकि मैंने तो चेंज किया नहीं पासवर्ड, सर क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पासवर्ड किसी अदर मतलब फ्रेंड्स वगैरह या फिर किसी भी पर्सन के साथ में साझा किया हो और उन्होंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पासवर्ड को फॉरगेट किया जाता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मैनुअली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम। तो मेरी 2 वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे टॉप पे ही। तो जिसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि पासवर्ड को कैसे फॉरगेट करते हैं, तो आप उसको देख के हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया आप ये बताओ कि प्रैक्टिकल बैक लगने पर रिवर्ट आता है क्या, कैसे पता होगा कि अब स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, रिवर्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो तभी आते हैं जब आप उनकी फॉर्मेटिंग रॉन्ग तरीके से अपलोड करते हैं, यानी कि जब रॉन्ग फॉर्मेटिंग होती है तभी आपके डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट आते हैं। और अगर मान लें किसी बच्चे के 60% से कम है, या फिर किसी सब्जेक्ट में कोई बैक है, एब्सेंट है,
और उसने सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट रिवर्ट नहीं होंगे, एक्सेप्ट होंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये आप पहले से नहीं जान सकते हो। अब कुछ ट्रिक्स यही है जानने की, जैसे कि जो उन्होंने ऑलरेडी डीएसटी वालों ने बता रखा है कि अगर बैक लगती है, एब्सेंट होते हो या 60% से कम या 7 CGPA से कम, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्कॉलरशिप कट ही जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो भैया, मैं 2020 बैच की हूँ। मैंने अपने एमएससी के डॉक्यूमेंट 5 नवंबर को अपलोड की थी और अभी चेक की हूँ तो सब सही बता रहा है, बट स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई। सर आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आज रिप्लाई कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप आती है ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड लगभग 4 से 5 महीने का होता है, उसके अंदर आपकी आ ही जाती है। तो अगर आपने नवंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि मार्च एंड तक का वेट कर लें। मार्च एंड के पहले पहले आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि आप 2020 बैच के हो। अगर आप 23 बैच की होती तो शायद थोड़ा और जल्दी आ जाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने 9 दिसंबर को फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो 18 दिसंबर को अप्रूव्ड हो गए हैं। इंस्पायर सैंक्शन कब होगी एंड बैंक में पेमेंट कब आएगी? देखिए, इसके लिए अभी कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये जनवरी के लास्ट तक हो जाना चाहिए या फिर फरवरी मंथ में तो हो ही जाएगा। आप चैनल पे बने रहिए एंड कोई भी अपडेट आती है तो हम जरूर बताएंगे, बैच 2023 के स्टूडेंट जो भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जिसका बैक लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में वो क्या आगे इंस्पायर के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूँगा आयान खान जी, अगर आप यहीं से इस वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं अपना कमेंट को देखने के लिए, तो आप थोड़ा बैक जाइए, मतलब वीडियो को स्टार्टिंग में देखिए, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगे और सेकंड सेमेस्टर में 60% या 7 CGPA से ज़्यादा हैं तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? जी बिल्कुल, 60,000 तो मिलेगी 12th के बेसिस पे, बट आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल सब्जेक्ट में पास आउट होना होता है। तो उस केस में ये मैटर नहीं करता कि कितने आपके CGPA हैं या फिर कितने परसेंटेज हैं, अगर बैक लग गए तो फिर 60,000 कट होनी तय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भैया, मेरा भी सेकंड ईयर का आया है 60,000, तो ऑनलाइन वाले भैया 30,000 रुपये मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी साइबर कैफे या फिर किसी भी कॉलेज के टीचर्स अगर कोई भी आपसे पैसा मांगते हैं कि हमने तुम्हारा बहुत कुछ करवाया है, हम DST गए हैं और हमने तुम्हारा सिलेक्शन करवाया है और बहुत दौड़ धूप की दिल्ली गए हैं, ऐसा कुछ भी कहानी आपको बताते हैं, तो किसी की भी बातों पर नहीं आना है। आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। आप किसी से खुश होकर के उसको मिठाई खिला सकते हैं, वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2024 का स्टूडेंट हूँ। इस साल नॉर्मल स्कॉलरशिप भरने पर SC कास्ट वालों को फिंगर लगाना पड़ रहा है, क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप में भी फिंगर लगवाना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा तो कुछ भी अभी तक मैंने नहीं सुना है एंड मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया बैंक डिटेल्स अप्रूव हुए कि नहीं, कैसे पता करें? देखिए, कैसे जाने कि आपके जो बैंक अकाउंट आपने अपलोड किया है वो वेरीफाई हुए हैं कि नहीं हुए, तो इसकी एक आसान से ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको लॉगिन करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करना है। राइट साइड पर आपको बहुत सारे रिलेटेड लिंक दिखते हैं, तो उन रिलेटेड लिंक में से आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट फॉर BSc MSc का एक ऑप्शन रहता है, उसमें आपको क्लिक करना है। अगर वहां पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है कि आप BSc के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, इट मींस कि आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन वहां पर अगर क्लिक करने पर ये लिख के आ रहा है कि योर बैंक डिटेल्स आर नॉट येट अप्रूव्ड, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक डिटेल्स अभी तक मतलब अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, आपको वेट करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा एंडोर्समेंट फॉर्म नहीं सबमिट हो पाया है, तो क्या अपडेट कराने का ऑप्शन आएगा या नहीं? मैं फर्स्ट ईयर BSc का फॉर्म भरी हूँ। देखिए, अभी के टाइम में आपको कुछ भी नहीं अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ये समथिंग जून जुलाई 2025 में ही आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जून 2025 तक का इंतजार करें। उसके बाद हमारी वीडियोज़ देखिएगा एंड जब जैसे ही हम वीडियो बनाएं, वीडियो में बताएं, वैसे ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक आखिरी मौका रहेगा। अगर वहाँ पर आपने कोई भी लापरवाही कर दी तो फिर उसके बाद में आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखे बिना कुछ भी आगे का प्रोसेस नहीं करना जून 2025 के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थैंक्स सर फॉर गाइडिंग। सर मेरे 1,20,000 आ गए हैं, पर मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद कोर्स और यूनिवर्सिटी दोनों चेंज कर दिए थे। मुझे 60K 12th के बेसिस पर, 60K BSc फर्स्ट ईयर के बेसिस पर मिल गया, लेकिन जो अब सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप है वो वापस तो नहीं करनी पड़ेगी। मैं 2023 बैच का 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में कोई और स्कॉलरशिप भी नहीं फिल की, इसकी वजह से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं
तो आप उस कोर्स को परसू करिए। एंड मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि अब दूसरे कोर्स में अगर कोई स्कॉलरशिप भरने का कोई ऑप्शन है तो आप उस स्कॉलरशिप को भी अप्लाई करिए बिना कोई डाउट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर 2023 का स्टूडेंट हूँ, एक बार ट्रांजेक्शन आ चुका है, दोबारा भी आएगा क्या? अगर आएगा तो कुछ अपलोड करना होगा क्या? देखिए बैच 2023 के लिए खास बात, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बात में डाउट रहते हैं कि जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप हमको मिल गई है, तो बहुत सारे जो स्कॉलरशिप के पोर्टल होते हैं जस्ट लाइक यूपी स्कॉलरशिप या फिर बहुत सारे अलग अलग स्कॉलरशिप के पोर्टल होते हैं, तो वहाँ भी एक रिन्यू करने का अलग से तामझाम होता है, अलग से बहुत सारा कुछ लगता है। लेकिन इंस्पायर स्कॉलरशिप बहुत ही नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं। अब आपको आगे का स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपका सेकंड ईयर का डॉक्यूमेंट्स मतलब सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाता है तो सिंपल सा उसी को आपको अपलोड कर देना है, तो सेकंड ईयर के बेसिस पे आपको फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अभी के टाइम पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने अपना इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया तो आप उसके रिगार्डिंग अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। बैच 2023 बैच जो भी है जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।